सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद है। सर, क्या इंटेलिजेंस ने नई क्या अहकाम जारी किए? जी बिल्कुल, ये कल जो खुद का धमाका हुआ है कोयटा में, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट कर दिया गया है और बीएलए ने जो हमला किया था उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। तो इंटेलिजेंस जराये जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईद उल अजहा के ऊपर जो है एक मखसूस कम्युनिटी का जिक्र किया गया है कि उसके ऊपर भी जो है हमला किया जा सकता है। तो जिसकी थ्रेट अलर्ट जो है वो इंटेलिजेंस जराये ने जारी कर दिया है और ये वादे तौर पर इसमें बताया गया है कि जो अजला है जिसमें लाहौर हो सकता है, फैसलाबाद है, चनियोट है, कुशाब है, मियांवाली है, इन इलाकों का जिक्र किया है कि यहाँ पर जो उनके अटैकर्स हैं वो यहाँ पर जो है हमला कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अब पुलिस की नफरी वगैरह बढ़ा दी जाएगी या इस बारे में गवर्नमेंट क्या कदम उठाएगी? कि गवर्नमेंट ने कल ही से जो वाकया हुआ था, जो ट्रेन का हादसा हुआ था उसमें हमला, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फौरी तौर पे तमाम अमलाक और गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं और पुलिस के इदारे, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, उन सबको हाईलाइट पे कर दिया गया और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ईद उल अजहा बिल्कुल करीब आ चुकी है और बाजारों में और मंडियों में रश होने की वजह से वहां पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है कि ये ना हो कि जो बलोचिस्तान के अंदर वाकया हुआ है बड़ा एक खौफनाक किस्म का, तो उसका वजह से जो दूसरा थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं पंजाब तो या उसके जो बाकी अजला है उसके अंदर इस तरह का वाकया पेश आ जाए, इसलिए पुलिस को बिल्कुल हाईलाइट कर दिया गया है और पुलिस की छुट्टियां और 4 दिन के लिए मनसूख कर दी गई। अच्छा, ये बताइए, ईदगाह पे लोग जाएंगे, ज़ाहिर है वहाँ पे रश होगा, तो कैसे इतने बड़े हजूम को कंट्रोल किया जा सकता है? वहाँ के पुलिस कितनी बड़ी तादाद में हो, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? जी बिल्कुल, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं जैसे कि मीनार पाकिस्तान है लाहौर में या बादशाही मस्जिद में है प्रोग्राम होते हैं या ये जो पार्क में होते हैं, तो वहां पर पुलिस की तो 2 से 3 हजार अफराद खड़े होते हैं और वो दूसरी जगह के ऊपर लोगों को अंदर जाने से पहले रास्ते में 3 से 4 दफा चेक करते हैं, देखते हैं, रोकते हैं, बार बार तलाशी लेते हैं, वॉलंटियर्स भी चेक करते हैं और बड़ी फूल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। लेकिन जब कोई शख्स अपने जिस्म के साथ बांध के वहां मौके पर आ जाता है तो उसका हाल किसी के पास भी कोई नहीं होता। तो वो तो उसको तो पता है मैंने मरना है, तो उसके पास भी जो होगा ये जिसको वो रोकेगा, जहाँ पे आके ब्लास्ट करेगा, तो वो जो 5 बंदे होंगे वो तो जाहिर बात है मारे जाएंगे सारे। तो बाकी ये है कि कोशिश तो यही की जाती है कि कोई बंदा बड़ी तादाद में किसी ऐसी जगह पे न चला जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का हजूम हो और वहां पर वो ईद वगैरह पढ़ रहे हो। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि सिक्योरिटी को काफी जगहों पे चेक किया जाए, रास्ते के अंदर 2-3 जगहों पे चेक किया जाए, फिर तलाशी लेने के बाद उसको ईदगाह तक जाने दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि ईद से पहले इतनी बड़ी दहशतगर्दी क्या मैसेज दिया गया है? जी बिल्कुल, पहले भी, इससे पहले भी ईद जो ईद से 2-3 रोज कबल भी जो कोयटा है उस शहर में दहशतगर्दी हुई थी और इस दफा भी देख लें जिसके अंदर जो है जो शहीन रिंद है वजारत इत्तलात के जो मिनिस्टर हैं कोयटा के बलोचिस्तान असम्बली के, उन्होंने बताया था 16 अफराद, लेकिन जो सरकारी जराये की तरफ से जो बात की तस्दीक की गई है वो कम से कम 210 के करीब अफराद जो है वो जख्मी है और उसमें से 60 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें से 12 से 13 फोर्सेज के अफराद हैं और ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए ईद के जा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट की थी उन्होंने। मजीद ब्रिगेड जो है बीएलए, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और उनकी तरफ से ये थ्रेट दिया गया कि हम मजीद जो है फोर्सेज के ऊपर और आपके इदारों के ऊपर और आपकी जो बड़े इज्तिमात है उसके ऊपर हमला करेगी। तो अब देखना तो ये है कि ईद उल अजहा का एक बड़ा इवेंट है जो मुसलमानों का एक सबसे बड़ा त्यौहार है, उसके ऊपर जाके ये देखना है कि पुलिस किस तरीके से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किस तरीके से लोगों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करती है ताकि इन दहशतगर्दों से बचे और ताकि मुसलमान जो भी है वो अपना फरीजा जो है वो आराम से और हिफाजत के साथ मना सके। अच्छा, ये बताइए, ये जो परदेसी हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो बस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है या जो भी जराए हैं सफर के लोगों के पास, वहाँ पे क्या मौजूदा सूरत हाल है? हमारे देखने वालों को जरा बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा रश है रेलवे स्टेशन के ऊपर भी, लारी अड्डा, बकर मंडी, बदामीबाग, लाहौर के जितने भी स्टेशन हैं वो कल से ही बहुत ज्यादा रश है क्योंकि आज वर्किंग डे है, आखिरी वर्किंग डे है, कल से छुट्टियों का आगाज हो जाएगा और कुछ लोग जो है वो तो कल चले गए थे और बाकी जो लोग हैं वो आज अपनी ड्यूटी करके 4-5 बजे के बाद जाएंगे। तो बेनतहा रेलवे स्टेशन के ऊपर भी रश है, पाँव रखने की जगह नहीं है गाड़ियों के लिए भी
लोग बसों की छतों पर चढ़ के अपने घरों को जाने पर मजबूर हैं इतनी शदीद गर्मी में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए। तो आज जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि सुबह से भी रश है, लेकिन शाम के बाद ये कहा जा रहा है कि जब डॉक्टरों को छुट्टी हो जाएगी 4 बजे के बाद, तो उसके बाद रेलवे स्टेशन पे और लारी अड्डों पे पहले से भी रश है, लेकिन उसके बाद मजीद रश बढ़ जाएगा ताकि लोग आज और कल के अंदर ईद से कबल अपने घर पहुंच सके। कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाता है ऐसे मौके पे? जी, रेलवे की तरफ से तो जरूर किया जाता है कि वो स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं जो लाहौर से पेशावर और पेशावर से कराची के लिए चलती है। तो इस बार जो हमें इतलात मिली है कि 2 ईद स्पेशल ट्रेनों का अरेंज किया गया है जो कि पेशावर से लेकर कराची तक चलेगी। तो उनको स्पेशल जो है वो सिर्फ ईद के मुसाफिरों के लिए चलाया गया है। इसी तरह क्योंकि आज 25 तारीख है और आज पेशावर से अवाम एक्सप्रेस का इफ्तिताह भी था, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना था, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से अब फेडरल मिनिस्टर रेलवे हनीफ वासी साहब आज जो है 3 बजे जो है उसका इफ्तिताह करेंगे और वहां से स्पेशल ट्रेन चलेगी। तो लेकिन जो वहां का रश है वो बहुत ज्यादा है, तो कम से कम कोई इसके मौके के ऊपर कम से कम 4 से 5 या 6 तक ट्रेनें चलानी चाहिए ताकि लोग आराम से अपने घरों को पहुंच सके। गर्मी भी बहुत ज्यादा है और रश भी बहुत ज्यादा है, और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर जाके अपने प्यारों के साथ ईद कर सके। किराए वगैरह जो है उस पर कंट्रोल किया हुआ गवर्नमेंट ने या अपनी मर्जी के किराए लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है। 1077 उन्होंने हेल्पलाइन बताई हुई है और ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वहां पर फौरी तौर पे आप कॉल करें। ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन के नाम से ये बनाई गई है। इसी तरह मोटरवेज के ऊपर और रिंग रोड के ऊपर और इन इलाकों पे जहाँ पर बसें गुजरती है, बाकी ये जो पुलिस हाईवे पेट्रोल है ये भी इसको चेक कर रही है, और दूसरी पुलिस के लोग जो है वो भी इसको उतर के बाल जगहों पर असिस्टेंट कमिश्नर भी बस को रोक कर तो वहां से किराए की बाबत पूछ रहे हैं। तो अभी तक चेक एंड बैलेंस का निजाम जो है वो बेहतर है, ताकि अगर कोई बंदा किराया बढ़ाता है तो उसको फाइन किया जाए या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने अभी गर्मी का जिक्र किया, बिजली की क्या सूरत हाल है सर यहाँ पे इस वक्त? जी, जो शहर है उसके अंदर तो 2 से 3 घंटे के लिए लाइन जाती है, लेकिन जो शहर के अलावा इलाके हैं वहां पर 4 से 6 घंटे की लाइन जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। शेखुपुरा, मुरीद के, ननकाना साहब और इसी तरह कामों की और दस्का और ये नारोवाल साइड पे 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जो है मुसलसल की जा रही है। लेकिन जो लाहौर शहर है इसमें 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन जो साइड के इलाके हैं उन पर ज्यादा लोड है। और नेस्को की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गर्मी की वजह से जो यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और लाइट जो है हमारी इस्तेमाल ज्यादा हो रही है, इसलिए हमें लाइट को जो है इस्तेमाल करने के लिए शट डाउन करना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइट हमारी अगर ज्यादा से ज्यादा बन जाए तो फिर हम अपना शट डाउन जो है उसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अभी शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। अच्छा, हमारे पास कुछ इतलात हैं बकरा मंडी से लोगों को जाली नोट दिए जा रहे हैं, कई जगह से ये खबर हमारे पास मौजूद है। क्या जाली नोट के जरिए बकरे खरीदे जा रहे हैं, लूट मार का सिलसिला भी वहां पे जारी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शादरा का इलाका था, बकर मंडी शादरा बरकत टाउन के इलाके में व्यापारियों ने शिकायत की थी कि वहां पे 2-3 व्यापारियों के साथ इस तरह के वाकयात हो गए हैं जहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा, कुछ जाली नोट दे दिए गए। उन्होंने फिर पुलिस को कंप्लेंट भी की थी। तो 2 रोज कबल जो है 3 अफराद का एक गैंग पकड़ लिया जिसने जाली नोट दिए थे 80,000 रुपए और बकरा लेकर फटाफट पैसे उनकी जेब में डालकर लेकर चले गए थे। तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की, तो पुलिस ने थोड़ी दूर जाकर उनको पकड़ लिया, उनसे 3 बंदे और बाकी गैंग को भी 2 बंदों को पकड़ लिया और एक बंदे को बाद में पकड़ा। तो उन्होंने कहा था कि हम जाली नोट लेकर तो व्यापारी जो है उनको दे के तो उनसे बकरा खरीदते थे और आगे फिर महंगे दामों में ही देते थे। तो पुलिस ने बलवंत कार्रवाई करके शादरा टाउन के इलाके में 2 से 3 अफराद को पकड़ लिया जो 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 कि जाली करेंसी चलाकर बकरे खरीद रहे थे। अच्छा, ये भी हमारे देखने वाले जो हैं हम आपको बता दें कि बड़ी एहतियात करें, बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बकरे भी कई ऐसे वहां पे बेचे जा रहे हैं कोई जो कुर्बानी के लायक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पैसे भी जो लोग लेके जाए वो भी अपनी हिफाजत करें, लूट मार का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, एक सोशल मीडिया से आई खबर मुझे नजर आई थी अखबार की, क्या मामला है सर? वो अहमियों को सजा सुनाई गई है? जी बिल्कुल, ये जो हैदराबाद सिंध में जो अफराद गिरफ्तार हुए थे तो उनकी तरफ से ये जो वकला है गिरफ्तार अली चांडिया और एडवोकेट सलमान सरवर, तो उनके दलाल सुनने के बाद जो अफराद जिनके ऊपर 298C और 298B का मुकदमा दर्ज किए गए, तो उन मुकदमा की सलाह पाते हुए एडिशनल सेशन जज ने उनको 8-8 साल की कैद बामुशक्कत की सलाह सुनाई है। और उनको ये कहा गया है कि अगर आपने 8-8 साल कैद बामुशक्कत की सलाह है और उनको 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है कि अगर आप जुर्माना नहीं अदा करेंगे तो फिर आपको
मजीद 8 महीने के लिए जो है वो कैद काटनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये जो 2 से 3 अफराद हैं इनको 8 साल की सजा सुनाई। ये अपील कर सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, ये आप सिंध हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इस फैसले के खिलाफ दोबारा वहाँ पे पिटीशन दायर की जाएगी और वहाँ से फिर ये दोबारा आगे अपील करेंगे। फिर सिंध हाई कोर्ट जो है वो इस केस के ऊपर दोबारा नजरसानी करके तो फिर वो देखेगा कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो फैसला सुनाया है वो क्या ये ठीक है। तो वो फिर देखेंगे, अगर गलत होगा तो उसको गलत करार दे देंगे, अगर ठीक होगा तो फिर इसको बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से अपडेट कर रहे थे ताज़ा सूरत हाल, और ऐसा ऐसा जुल्म वहाँ भी हो रहा है। ये अभी जो खबर आपको दी है कि बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है, बेगुनाह लोगों को सजाएं सुनाई जा रही हैं। मजहबी नफरत में इस कदर हम आगे बढ़ चुके हैं कि तमाम इंसानी जो हकूक़ है वो भूल चुके हैं। अदालतें जो हैं वो बेबस हैं, उलमा जो हैं उनका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कोई अदालत जो है वो फैसला नहीं कर पाती अदल व इंसाफ के ऊपर। और जो कुछ भी हो रहा है ये इस्लाम के नाम पे हो रहा है, जो सबसे बड़े अफसोस की बात है, जिसमें मेरा ख्याल है कि ना कभी इस्लाम ने इस तरह के पहले अगर पिछली तारीख देखे कोई फैसले आपको नज़र आते, लेकिन इसे आप अपनी बदकिस्मती समझ सकते हैं। खैर, ये अब अपील के बाद देखेंगे क्या बनता है। चैनल को